हम यूएस डैलस से स्पेशली वोट करने के लिए आए हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि 2 टर्म हमने मिस किया था। तो इस बार वी वर थिंकिंग कि जैसे ही डेट्स आई टिकट बुक करो और वोट करके आओ। बिकॉज ऑफ दैट थिंग द प्रोग्रेस एंड वी आर फीलिंग आउटसाइड, जो हमें एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई है आफ्टर दीज 2 टर्म्स। आई विल नॉट टेक द नेम। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी अच्छा। क्या लगता है कितना प्रभावी हो? क्या मोदी पे जो बातें होती हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम विकास की तरफ लेके गए हैं और विपक्ष कहता है कि नहीं, विकास नहीं, विनाश की तरफ लेके गए हैं। तो आपको क्या दिखता है एज ए स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि मोदी जी विकास की तरफ ही लेके गए हैं भारत को। मैं अपील करती हूँ पंजाब के लोगों से कि पंजाब में आम आदमी को छोड़ के बीजेपी को वोट दे, बीजेपी की सरकार बनाएं ताकि इन्हें फ़र्क पता चले आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों वहाँ से स्पेशली इसलिए आए कि ये भी हो जाएगा और अपने पेरेंट्स से भी मिलना हो जाएगा। बीजेपी ही क्यों नजर आती है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली है, सब तो अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी में आपको क्यों उम्मीद दिखाई देता है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो लाके देख ही लिया है पंजाब में क्या हाल है। बीजेपी का जैसे एग्जांपल लेते हैं, योगी जी हैं यूपी में। यूपी में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सेफ्टी इतनी बढ़ गई है, पुलिस इतनी तैनात रहती है सब जगह पे, और बिल्कुल ही ऑपोजिट है पंजाब में इसका। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी को वोट दे रहे हैं। बट राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर फेस तो मुझे लगता है भारत का बच्चा भी नहीं देख सकता होगा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और हिटलर शाही की बात, जितना ये हल्ला गुल्ला मचा लेते हैं कभी संसद भवन में कभी कहीं पे, अगर हिटलर शाही होती तो एक पत्ता ना हिल पाता मोदी के बिना। देश कमजोरी की स्थिति पे जा रहा है। जैसे आपने संसद वाली बात करी, आपने देखा होगा संसद में कुछ लोग घुसाए थे, उसको लेकर पूरी कांग्रेस, पूरे गठबंधन ने टारगेट किया कि देखो भाजपा के राज में क्या हो रहा है, संसद में लोग घुसा रहे हैं, सीमा में लोग घुसा रहे हैं, देश सुरक्षित नहीं है मोदी जी के राज में। सुरक्षा का अगर सीमा वगैरह पे देखा जाए फिर तो उरी स्ट्राइक और बालाकोट में ही प्रूव हो गया था कि सुरक्षा में कितना है। पहले पूरा टाइम हमारा देश जो था, पाकिस्तान भी शरेआम बंदे मार देता था, हमारे सोल्जर्स वगैरह बेचारे सर काट के ले जाते थे, सब कुछ जो भी था, और जवाब हमने कभी दिया नहीं था आज तक। आज पाकिस्तान को भी जब जवाब मिलता है तो वो उनको भी एक डर है उनके मन में भी कि हाँ हमारे ऊपर कोई बैठा है, पैर कांप रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक रात के अंदर अंदर उनको अभिनंदन जी को वापस भेजना पड़ा। यही अगर कांग्रेस होती तो मुझे लगता है वो भी सरबजीत की तरह बैठे रहते, पूरा टाइम जासूस थे, ये थे, अलग अलग एलिगेशंस में बैठे रहते। तो सुरक्षा चाइना को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि कितना देश हमारा मजबूत है या कमज़ोर है, ये सबको पता है। खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे आपको क्या दिखाई देता है जो लगातार चल रहा है? देखो मुझे लगता है ये पार्टी लेड प्रोपागेंडा ही है। पहले हमें लगता था कि ये कांग्रेस का है, कांग्रेस जब फेल हो गई इस प्रोपागेंडा को फुलफिल करने में तो मुझे लगता है ये प्रोपागेंडा आपने उठा लिया है, अब वो फंडिंग उठाते हैं। इनफैक्ट पन्नू ने भी बोल दिया कि केजरीवाल जी हमसे फंड लेते थे, जो भी है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक पार्टी लेड प्रोपागेंडा है, बल्कि जो हमारे असली सिख भाई बहन है उन सबको पता है कि क्या मोटिव है। हमें सिर्फ गलत भटकाया जा रहा है। हमारे लिए जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है वो शायद आज तक किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अब दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने निकल कर आई और जिसमें हमें यह देखने को मिला कि एक महिला संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत केवल प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने के लिए आई है। आपको बता दें कि महिला के इन कार्यों से उनकी देश के प्रति जागरूकता और कर्तव्यनिष्ठा के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही साथ इससे यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत देश में कितने अच्छे कार्य किए होंगे कि विदेशों में बैठे भारतीय भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित हो चुके। इतना ही नहीं, महिला के इन कार्यों से यह भी पता चलता है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति केवल और केवल किसी नेता को वोट देने के लिए इतनी दूर से भारत आता है तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि उस नेता ने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ तो ऐसे कार्य किए होंगे जिन कार्यों को देखकर लोग उसे वोट देने के लिए इतना ज्यादा जागरूक और सजग हो गए कि भाई 7 समुंदर पार से केवल और केवल वोट देने के लिए भारत आ रहे हैं। इस महिला के अलावा कई और महिलाओं और नवयुवतियों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्य से हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और जिन जिन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं है तो उन राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बननी चाहिए ताकि देश और जल्दी से विकास कर सके। बिल्कुल। क्या नाम है? अंजू पुरी। आपके लिए क्या मुद्दे रहे, क्या सोचा है? मेरा तो सबसे पहले मुद्दा एंड एक्साइटमेंट वाज वी केम फ्रॉम डैलस। हम यूएस डैलस से स्पेशली वोट करने के लिए आए हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि 2 टर्म हमने मिस किया था। तो इस बार वी वर थिंकिंग कि जैसे ही डेट्स आई टिकट बुक करो और वोट करके आओ। बिकॉज ऑफ दैट थिंग द प्रोग्रेस एंड वी आर फीलिंग आउटसाइड, जो हमें एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई है आफ्टर दीज 2 टर्म्स। आई विल नॉट टेक द नेम।
तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी अच्छा से आप आए 17 मार्च को जो है इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तो तभी आपने मतलब देखा कि दिल्ली प्लान कर लिया था कि दिल्ली का कब है और उसी के अकॉर्डिंग टिकट बुक करी कि वी कैन कास्ट आवर वोट। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम तीनों वहाँ से स्पेशली इसलिए आए कि ये भी हो जाएगा और अपने पेरेंट्स से भी मिलना हो जाएगा। लाइक उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो आसपास ही रहते हैं? आप तो यूएस से आगे यस, स्पेशली देखो मैं कहती हूँ 2 दिन 1 दिन के लिए सिर्फ एटलीस्ट 2-3 आवर्स के लिए अपनी जो आराम है उसको छोड़ो। यूथ जो है तो ये है कि सो रहे हैं, काम कर रहे हैं या वेकेशन पे, डोंट डू दैट। ये करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक नाउ डेज, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक यही है जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कास्ट योर वोट। रुकेंगे 4 जून तक यहाँ अभी वापस? या एग्जैक्टली, वी आर एक्साइटेड। जो रिजल्ट है उसके बाद सेलिब्रेशन भी celebrate है। भी यस, वी हैव ग्रैंड पार्टीज एंड एवरीथिंग प्लान्ड। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से आए हैं, तो सम पीपल केम इन बनारस, सम इन लखनऊ, तो हाँ डिफरेंट प्लेस, देश भर में जश्न। या पंजाब में देख ही रहे हैं बीजेपी उसकी कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की क्या हाल कर रखा है पंजाब का। लड़कियां भी घर से निकलने से पहले 2 बार सोचते हैं कि शाम के बाद हम घर जाएं कि ना जाएं। सड़कों पे नशे कर रहे हैं लड़के लड़कियां, इंजेक्शन लगा के ये हाल हो गया पंजाब का। अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा, मैं अपील करती हूँ पंजाब के लोगों से कि पंजाब में आम आदमी को छोड़ के बीजेपी को वोट दे, बीजेपी की सरकार बनाएं ताकि इन्हें फ़र्क पता चले आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। मतलब बीजेपी ही क्यों नजर आती है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली है, सब तो अलग अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी में आपको क्यों उम्मीद दिखाई देता है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो लाके देख ही लिया है पंजाब में क्या हाल है। बीजेपी का जैसे एग्जांपल लेते हैं, योगी जी हैं यूपी में। यूपी में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सेफ्टी इतनी बढ़ गई है, पुलिस इतनी तैनात रहती है सब जगह पे, और बिल्कुल ही ऑपोजिट है पंजाब में इसका। बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट है। पंजाब में किसी भी पुलिस स्टेशन पे चले जाओ, हमें वहाँ पुलिस वाले ही नहीं मिलते हैं कंप्लेंट्स करने के लिए। करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार की वजह से ही हो रहा है। तो इस बार अगर लोग बीजेपी को जिताते हैं तो बीजेपी का काम करने का तरीका आपसे पूछूं, बीजेपी आप बार बार कह रही हैं, मैं अगर आप जैसे कह रहे हैं उनको लाना चाहिए, तो 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड भाजपा लेकर चलते हैं उसमें आपको कौन सी चीज़ें रही जो आपको प्रभावित करती हैं? एजुकेशन उन्होंने कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, वुमेन सेफ्टी इतनी इंक्रीज़ कर दी है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, गरीब लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में घर मिल रहे हैं, बहुत गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मोदी सरकार की वजह से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर जगह पे मोदी सरकार आए और हर कोई इस स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके। तो राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम गरीबी दूर कर देंगे, खटाखट वाले स्कीम लेके। वो तो उनका तो काम ही झूठ बोलने का है, वो कहाँ गरीबी दूर कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल गारंटीज दी हैं कि हम करप्शन एंड करेंगे। खुद ही एक करप्टेड पॉलिटिशियन कह रहे हैं हम करप्शन एंड करेंगे, मतलब जनता जान ही रही है। वो तो अपना कट्टर ईमानदार बोलते रहते हैं। ईमानदार होते तो फिर जेल में थोड़ी जाते वो इस चीज़ के लिए। ईमानदार होते तो वो घोटाले में जेल थोड़ी जाते फिर। अब कह रहे अभी साबित थोड़ी ना हुआ है, तो जेल के ताले टूटेंगे, सारे हमारे आप वाले नेता छूटेंगे। कोई नहीं छूटेगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही प्रचार प्रसार के लिए बाहर आए हैं।